नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। सीरियल मन्नत का अपकमिंग एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहां पर अपकमिंग एपिसोड में सच्चाई का खुलासा है और इसी के साथ ही अपकमिंग एपिसोड में मन्नत का वो अवतार आपको देखने को मिलेगा जो कि प्रोमो, बिहाइंड द सीन, प्री कैप किसी में भी अब तक आपको देखने को नहीं मिला है। लेकिन यहां पर मन्नत ये साबित कर देने वाली है कि वो केवल बोलती नहीं है, जबकि कर कर भी दिखाती है। अभी देखिए यहाँ पर मन्नत सीरियल के अंदर ना कहानी बहुत ही घिसे पिसे कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ रही है। यहाँ पर हर रोज सीरियल के अंदर कोई ना कोई फंक्शन दिखाया जाता है। सीरियल के मेकर्स हर छोटी छोटी परंपराओं को जो है ग्रैंड लेवल पर और एक नॉर्मल से लेवल पर जो है सलूजा हाउस के अंदर जो है हमारे सामने पेश कर देते हैं। और हर इवेंट के अंदर कभी कुकर फोड़ देते हैं, कभी माइक्रोवेव फोड़ देते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी स्क्रीन पर कुछ चल जाता है, कभी कुछ चोरी हो जाता है, कभी कोई किसी के साथ अपशगुन कर देता है, कभी कोई चाल और साजिशें हो जाती है। और ऐसे कर सीरियल के मेकर्स पिछले कुछ महीनों से कहानी को खींचने में कामयाब रहे हैं। लेकिन ऑन टीआरपी चार्ट पर हम देखें तो सीरियल की परफॉर्मेंस उतनी बेहतरीन नहीं लग रही है। अपकमिंग एपिसोड के अंदर फाइनली सीरियल के मेकर जो है इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए नजर आएंगे, यानी कि अब कहानी को एक अलग लेवल पर शायद ले जाते हुए नजर आएंगे। अब ये कैसे होने वाला है मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले बताता हूं आपको अपकमिंग एपिसोड के बारे में, जहां पर विशाखा को लग रहा था कि अकेले यहां पर वो सब कुछ कर लेगी और विक्रांत को अपनी तरफ करना बड़ा आसान होगा। पर नीतू रॉनी का प्यार विक्रांत के लिए ऑन टॉप रहा है, मन्नत से भी ऊपर। तो कल की आई विशाखा क्या उसका दिल जीत लेगी? ऐसे में यहाँ पर विशाखा को घर से बाहर का रास्ता तक विक्रांत ने दिखा दिया और विशाखा को समझ में आ चुका है कि यहाँ पर विक्रांत को अपनी तरफ लाना, सलूजा हाउस, सलूजा मैंशन और मेजबानी को अपने कब्जे में करना आसान तो नहीं होने वाला। अब यहाँ पर जलन हुई है, जले पर नमक छिड़कने के लिए मल्लिका राय सिंह, ऐश्वर्या राय सिंह की बेटी, यहाँ पर पहुंचने वाली और कहने वाली कि आप तो अकेली सब कुछ करने वाली थी, क्या हुआ नहीं कर पाई? अब यहाँ पर पूरी तरीके से मल्लिका को पता है कि इनको मेरी जरूरत तो है ही है। और यहाँ पर पूरी तरीके से वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त होता है, तो ये दोनों लोग आपस में दोस्त बनने वाले हैं। अब मल्लिका कहने वाली है कि प्लानिंग मेरे पास कुछ ऐसी है कि आप जो है सच्चाई बता पाएंगी और नीतू रॉनी इस तरीके से मजबूर हो जाएंगे कि आपके नाम सब कुछ करना होगा। पर हाँ, ये मत भूलिएगा, मैं और मेरी मॉम आपके साथ हैं, तो हमारा हिस्सा हमारे नाम हो जाना चाहिए। आपको अपने हिस्से के साथ जो करना है वो आप कर लीजिए। अब यहाँ पर कहानी प्यार और चाल और साजिशों से हटकर प्रॉपर्टी और पैसों पर आकर अटक गई है। अपकमिंग एपिसोड के अंदर मल्लिका जो है वो गगन से कहने वाली है कि मैं यहाँ पर कुछ करना चाहती हूँ चैरिटी के लिए, बच्चों के लिए, और यहाँ पर एक एनजीओ है, वहां पर मैं कुछ अनाथ बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ, उन्हें कुछ ट्रीट देना चाहती हूँ। अब यहाँ पर वो गगन से पैसे मांगेगी तो गगन कहने वाला है कि मेजबानी ऑलरेडी मन्नत के नाम ऐश्वर्या राय सिंह ने कर दिया था, तुम्हारी मॉम ने। ऐसे में यहाँ पर उसके ऊपर मेरा कोई हक नहीं। मन्नत मुझे नहीं रोकेगी पर मेरा हक नहीं है। रॉनी हमें इस घर में रहने दे रहा है, वो उसका बड़प्पन है, जबकि इस घर में भी हमारा कोई हक नहीं बनता। हमारे सर पर एक छत है, सम्मान है हमारा, यही सबसे बड़ा एहसान है मेरे पास मल्लिका, तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है, मुझे माफ कर दो। ऐसे में यहाँ पर रॉनी कहने वाला है कि यार गगन, तुम ऐसी बातें करोगे तो कैसा चलेगा? तुम हमारे फैमिली के मेंबर हो और इस पर सब चीजों पर तुम्हारा हक बनता है। और अगर मल्लिका कुछ चाहती है तो हम मेजबानी की तरफ से उसे है स्पॉन्सर कर देते हैं। अगर वो एनजीओ में कुछ प्लान कर रही है, बच्चों को कुछ डोनेट करना चाहती है, तो ठीक है, हम मेजबानी की तरफ से करते हैं। एंड यहाँ पर आपको फाइनली वो सीन देखने को मिलेगा जो बिहाइंड द सीन और प्री कैप में आप देख रहे हैं। यहाँ पर वो एनजीओ में जाने वाला है एंड यहाँ पर बच्चों का वो एक्ट होने वाला है जो कि मल्लिका और विशाखा की चाल और साजिशों का एक अंजाम होने वाला है। लेकिन इन सब चीजों को लेकर ना मन्नत को ऑलरेडी शक है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मल्लिका को वो अच्छी तरीके से जानती है, कॉलेज की दोस्त है यार उसकी, इतने सालों से उसे जानती है कि इसने आज तक किसी छोटे बच्चे से प्यार से बात नहीं की और आज ये चैरिटी कर रही है, उनकी जो है मदद कर रही है। ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता, अचानक से इतना बड़ा टर्न कैसे आ गया उसकी लाइफ में? अभी ऐसे में यहाँ पर पूरी तरीके से जो मन्नत है वो नजर रखने वाली है दोनों के ऊपर, विशाखा और मल्लिका के ऊपर, कि आखिरकार इनका चक्कर क्या चल रहा है। और यहाँ पर मन्नत को धीरे धीरे समझ में आने वाला है कि मामला गड़बड़ है। लेकिन यहाँ पर जब वो एक्ट शुरू होने वाला है तो रॉनी और नीतू तो एकदम कांप जाने वाले हैं, लेकिन मन्नत को समझने में वक्त लगेगा, क्योंकि यहाँ पर मन्नत को स्टोरी तो पता है पर वो विजुअल्स याद नहीं है ना कि यहाँ हुसैन एग्जैक्टली हुआ क्या था।
ऐसे में यहाँ पर मन्नत जब तक चीजों को रियलाइज कर पाएगी, समझ पाएगी, पीछे से एक डंडा लगने वाला है और यहाँ पर चीजें ब्लैंक हो जाएगी मन्नत के लिए। जब तक होश संभालेगी मन्नत, तब तक विक्रांत भाई साहब पूरी तरीके से पैनिक हो चुके होंगे, सारे घर वालों को हिला देंगे, सारे लोग वहां पर देखने वाले हैं कि अचानक से इसको क्या हो गया। अब तक तो इतना कमाल से सेलिब्रेट कर रहा था, बच्चों के साथ खेल रहा था, अब अचानक से क्या हो गया। सब लोग विक्रांत को लेकर हॉस्पिटल भागते हुए नजर आएंगे, उसे शांत कराते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर विक्रांत को अतीत का सच याद आने वाला है। अब यहाँ पर पूरी तरीके से धैर्य जो है इस चीज को लेकर परेशान होगा और समझ जाएगा कि मॉम जो है वो सारी हदें पार कर चुकी है, क्योंकि अब मॉम जो है वो यहाँ पर मामन के बारे में भी नहीं सोच रही है, उसकी हेल्थ के बारे में भी नहीं सोच रही है। अब शायद उनको सिर्फ और सिर्फ मेजबानी और सलूजा हाउस से मतलब है कि वो कैसे भी कर बस हमारे नाम पर हो जाए। अब यहाँ पर मन्नत और विक्रांत को एक बार तो हार का सामना करना पड़ गया, वो लोग नहीं रोक पाए विक्रांत के सामने सच्चाई को ला पाने से और इसी के साथ ही विक्रांत को पैनिक अटैक ना आने से। ऐसे में यहां पर पूरी तरीके से मन्नत को समझ में आ जाएगा कि ये विशाखा का अकेले का किया धरा नहीं है। अगर अकेले का किया धरा होता तो ये एनजीओ वाली बात नहीं आती, और एनजीओ में और डोनेशन के नाम पर हमें यहां पर लाने वाली कोई और नहीं बल्कि मल्लिका राय सिंह ही थी। और ऐसे में यहां पर मल्लिका विशाखा के साथ मिली है, ये चीज मन्नत को क्लियर हो जाएगी। ऐसे में यहां पर पूरी तरीके से जो मन्नत है वो यहां पर अपना अवतार दिखाते हुए नजर आएगी, अपने गुस्सा वाला अवतार, एंड यहां पर मल्लिका को रंगे हाथ पकड़ने वाली है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें मैंने सुमल्ले का सुधरने का एक मौका दिया, तुम्हें फिर से सलूजा हाउस में सब लोगों ने विश्वास कर कर जगह दी, लेकिन तुमने एक के बाद एक झूठ बोलती रही, विश्वासघात करती रही। मैंने विश्वास किया, सब लोगों ने विश्वास किया, लेकिन तुम विश्वास करने के काबिल ही नहीं हो। ऐसे में यहां पर पूरी तरीके से मन्नत कहने वाली है कि अब मैं देखती हूं कि तुम लोग अपनी चाल और साजिशों में कामयाब कैसे होते हो। सेम टू सेम ओपन चैलेंज आपने प्री कैप के अंदर विशाखा को देते हुए भी नजर आया होगी, देखा होगा आपने, एंड सेम टू सेम मल्लिका के साथ होने वाला है, पर इस बार मन्नत का हाथ भी उठेगा और यहां पर मल्लिका के मुंह तक, गर्दन तक पहुंचने वाला है मन्नत का हाथ। ऐसे में ये सीन आपको जो है जो विक्रांत वाला सीन है, ये तो बड़ा परेशान करेगा ही आपको डेफिनेटली सीन, क्योंकि विक्रांत को परेशान होते हुए कौन देखना चाहता है मन्नत के फैंस में से। अब ऐसे में यहां पर इसके बाद दिल को दिलासा और सुकून देने वाला जो सीन है वो हमारी मन्नत के पास है, जो कि वो मल्लिका के साथ आपको दिखाते हुए नजर आने वाली है। यानी कि ये कहें कि सीरियल की स्टोरी लाइन फाइनली आगे बढ़ रही है अब जाकर कुछ महीनों बाद, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ अतीत और चाल और साजिश एंड इवेंट्स, फंक्शन, किडनैपिंग, इन सब चीजों में अटक गई थी चीजें, और डीसीपी साहब को लेकर लगा था कि कुछ तगड़ा करेंगे, डीसीपी साहब दिखाए गए हैं, लेकिन डीसीपी साहब का तो कुर्ता ही नहीं खुल रहा है, घर के अंदर एक के बाद एक प्रोग्राम होते जा रहे हैं, और डीसीपी साहब मुझे तो लगता है जॉब वॉब भी छोड़कर बैठ चुके हैं, उनकी नजर भी मेजबानी पर आ चुकी है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए, आप लोगों की क्या राय है सीरियल को लेकर, ऐश्वर्या राय या मल्लिका राय ने, आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।